बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। उसका पहला पार्ट है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। इसको हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम ख़त्म करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। पहले इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, जबकि 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके ए प्लस एटा बी की फॉर्म हासिल कर लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करें। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3। 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 2 आयोटा। माइनस 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा। -2 आयोटा को जब 2 आयोटा से ज़रब देंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। प्लस अब इसको खोलते हैं, 4 2 ज़ार 8। फिर 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -2 आयोटा। उसके बाद आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ तो आंसर आ गया जी हमारा 6। फिर जब 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ तो आंसर आ जाएगा 4 आयोटा। फिर आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 आयोटा आ गया। आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां वहां पे हम -1 लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें, ये 3 एज इट इज आ गया। ये 2 आयोटा में से 6 आयोटा, ये 2 आयोटा, 6 आयोटा। उसके बाद ये फिर 4 आयोटा है, 2 आयोटा है। 2 आयोटा 2 आयोटा तो कैंसिल हो गए। 4 आयोटा और 6 आयोटा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ -2 आयोटा रह गया यहाँ पे। 2 आयोटा। फिर 4 आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। वो -1 इससे मिलेगा तो ये प्लस बन जाएगा। +4 +8। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, तो ये बन जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 4 आयोटा +3 आयोटा, योर आंसर इज 7 आयोटा। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 8 से 4 12, 12 से 1 13, 3 16, ऊपर 16 आ गया। -2 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाई 4 +7 आयोटा। अब ये देखें, इतनी बड़ी फॉर्म थी उसको हमने इस फॉर्म में ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म, यानी ये वाली फॉर्म जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कम्प्लेक्स नंबर को मैंने ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए। तो लिहाजा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई
4 माइनस 7 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ये ऊपर आ गया 16 माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 7 आयोटा। बस जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ऊपर पहले 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64, 16 सत्ता 112, 112 आयोटा। उसके बाद 6 दूनी 8, 8 आयोटा, 7 दूनी 14, 14 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 7 एटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आ जाएगा, बी का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49 सत्तू सत्तू 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर फिर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 120 आयोटा माइनस ये 14 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 पुट करेंगे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? -14। तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा। तो 64 में से 14 निकाले तो 50 रह गए। 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। राइट राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और ना कर लें। 50 बटा 65 दोनों को लहदा लहदा कर लिया, -120 बटा 65 आयोटा। ये 5 के टेबल के साथ जाएगा। 10 पंजा 50 तो 13 पंजा 65, 10/13 माइनस ये भी जो है ये 5 के टेबल पे जाएगा। पंजो दूनी 10 तो पंजो चौका 20 बटा 13 आयोटा। तो इसकी शक्ल आ गई, ये देखें, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो इसको हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही लिखना था। राइट। चलें अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है जी। ये देखें ज़रा, दिया गया है हमें 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 को हम लिख सकते हैं 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 आयोटा। क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है तो इसका मतलब होता है आयोटा। राइट। सो देयरफॉर इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर ओवर -5 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर रूट से बाहर तशरीफ लाएगा तो ये बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर -5 प्लस 4 आयोटा। करना इसको भी हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। ये मेरा टारगेट है, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर में आ गया है -5 प्लस 4 आयोटा, इसको मैंने किस तरीके से ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड डिवाइड। ये पेपर में आपने ये फिक्रा लिखना होगा बाई
-5 -4 आयोटा। जो स्टेप आपने करना है या जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है उसका जिक्र आप पेपर में ज़रूर करेंगे। ये ऊपर आ गया 2 + 3 आयोटा इंटू -5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई -5 + 4 आयोटा इंटू -5 -4 आयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि रेज कर दें। ये इसका कंसेप्ट तो आपको पता चल ही गया है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। ये आ गया 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -5 से, तो आंसर आ जाएगा -10। फिर आप 2 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8 आयोटा। 3 आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -15 आयोटा। फिर 3 आयोटा को 4 आयोटा के साथ तो आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और नीचे क्या है, यहाँ पे ये a + b इंटू a - b की फॉर्म बन रही है। ये बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर -5 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 25 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर -16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों, ये -10 और ये आ गया 8 और 15, 23 आयोटा आ गया। 23 आयोटा लिख देते हैं। और ये किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब? ये आयोटा स्क्वायर के हुए -1 और ये माइनस प्लस हो गया जी, +2। ओहो, 12 आएगा, +12 डिवाइडेड बाई 25। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 और ये माइनस प्लस, ये आ गया 16। 10 में से 12 गए, बाकी रह गए 2। 2 - 23 आयोटा ओवर 35 + 10 45 6 41 41। तो ये आ गया 2/41 -23/41 आयोटा। ये -12 आयोटा स्क्वायर। तो ये आंसर में जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, ज़रा मैं चेक कर लूँ। ये देखें, ये यहाँ पे माइनस था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। तो माइनस के लिहाज से ये वाला आंसर ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे, ये देखें ज़रा, ये इसको मैंने रेज़ किया और यहाँ पे भी रेज़ कर दिया, यहाँ पे भी रेज़ कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये फिर बाकी ज़रा बाद में देखते हैं। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आना था, माइनस, और ये माइनस बन गया। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे अब प्लस आना था, तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे आना था प्लस। तो इसके डिनोमिनेटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, अलबत्ता यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें फ़र्क पड़ जाना था। ये -10 और ये 6 3 आयोटा है और ये 4 आयोटा, ये +12 आयोटा स्क्वायर आना था, राइट। बाकी ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि 8
जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा। अच्छा, 15 में से अब ये -10 और ये 12, ये टोटल मिलके बनना था -22। तो यहाँ पे फिर आना था 22 और यहाँ पे फिर आना था 7। 8 में से 15 गए, बाकी रह गए 7। 7 आयोटा। ये भी अभी -10 ही रहने ने। -10 ये बन गया -12। -12 अगले स्टेप में ये -22 के साथ साथ ये आ गया -7 आयोटा। 7 आयोटा। तो ये फिर 22 यहाँ पे आ गया 7 आयोटा और इसको भी कैंसिल करके यहाँ पे फिर ये क्या आ जाना था, ये आ गया 7 आयोटा इज इक्वल टू 22/41। ये क्या हो रहा है भाई, 22 -7 आयोटा, उसके बाद यहाँ पे भी 22 और यहाँ पे फिर आना था -7 आयोटा। तो 7/40, तो ये है आपका आंसर A प्लस आयोटा बी। तो जो मैंने पहले रकम लिखी थी उसके मुताबिक ये ठीक था। और अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो ये देखें, ये माइनस कर दिया जाए तो फिर आंसर इसके मुताबिक आएगा। आइए अब हम क्वेश्चन का 8 का तीसरा पार्ट जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसको भी हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर का जो फार्मूला है वो लगाएं आप। तो क्या आ जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, पहली टर्म दूसरी टर्म, ओवर 4 + 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये आ गया 1 -1 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। ये 1 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा बटे में कम्प्लेक्स नंबर आपको पसंद नहीं है, तो लिहाजा क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 - 3 iota. See what will happen. 2 iota को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 - 3 iota के साथ। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी यही हरकत कर दी। 4 + 3 iota इंटू 4 - 3 iota। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। ऊपर आ गया 8 iota, 4 दूनी 4 3 दूनी 6 6 6 iota स्क्वायर ओवर a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू -1। ऊपर आ गया 8 आयोटा माइनस, इसकी जगह पे आएगा -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस 6 के बराबर आ जाएगा ओवर 16 और 9 25। तो ये आ गया 6/25 प्लस 8/25 आयोटा।
इसकी शक्ल किसके बराबर आ गई, a प्लस आयोटा b के बराबर आ गई। यही हमने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी पहले फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।